वाल कैसे हैं आई डोंट नो। नहीं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आई वांट टू कीप दिस होल चैनल वेरी रॉ एंड रियल। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट थेल्स ऑफ माइलेटस, एंड वहाँ पे हमने ये सीखा था कि द वर्ल्ड एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम वाटर। आरके का मतलब है वो चीज़ जिससे संसार की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बट इसमें कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज जैसे कि अगर सारी चीज़ें पानी से बनी हुई है तो मतलब वो गीली होगी, मतलब सारी चीज़ें गीली वेट से बनी हुई है, गीली चीज़ें से बनी हुई हैं, बट हमें फिर भी ड्राई चीज़ें दिखती हैं, वी सी द अपोजिट थिंग। तो ये एक सिंपल सा फ्लॉ था जिसको एनेक्सिमेंडर ने पुट फॉरवर्ड किया। अब आरके इज वाटर इस चीज को बताता था कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया, ये सारी चीजें बनी कैसी है। बट अब ये सारे लॉजिकल फ्लोज के कारण एनेक्सिमेंडर फिर सोचने लगे कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड रियली मेड ऑफ, किस चीज से बना हुआ है, कैसे बना है, और ये सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई, किस चीज से हुई। एनेक्सिमेंडर उस जमाने में इस चीज की खोज में निकल गए, इस चीज को क्वेश्चन करने लगे कि हाउ दिस वर्ल्ड बिगन, चीजें कहाँ से बनी, ये दुनिया कहाँ से फॉर्म हुई, सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो उस टाइम के ज़माने में ना फिजिक्स थी हमारे पास, ना ही कॉस्मोलॉजी थी, ना ही हमारे पास मॉडर्न साइंस था कि हम बता सके। बट ये सब के बावजूद एनेक्सिमेंडर ने अपने लॉजिक, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ दिया। उन्हीं चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। एनेक्सिमेंडर को ग्रीक का फर्स्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर माना जाता है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया टू एक्सप्लेन द सेलेस्टियल बॉडीज, जो जो चीज़ें हमारे स्पेस में हैं उनको एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट किया, स्ट्रक्चर ऑफ हेवन बताने की कोशिश की, और स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, मून कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ों को क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। ये सब करते समय उन्होंने एक चीज़, एक कंसेप्ट को बताया विच इज कॉल्ड अपायरन। अपायरन दो वर्ड से बना होता है, ए, पीरर। ए का मतलब होता है नॉट, पीरर मीन्स लिमिट, वो चीज जिसकी कोई लिमिट है नहीं। अब इस चीज को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये वो चीज है जिसका कोई एंड नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और जैसा कि थेल्स ने बोला कि आरके कोई ऐसी चीज है जो जो एक एलिमेंट है ना, वाटर। बट एनेक्सिमेंडर ने बोला कि अपायरन ना ही एक एलिमेंट है, ना ही वो कोई चीज है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई एज नहीं है। अब जैसे जैसे इस वर्ड अपायरन को जैसे जैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हम उस डेफिनेशन पे पहुंच रहे हैं जहां पे इसका कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो ये चीज पहली बार एब्स्ट्रैक्ट जा रही होती है इस वर्ल्ड में। पहली बार हम किसी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पहली बार हम किसी नॉन फिजिकल चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं फिजिकल चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। इसको एनेक्सिमेंडर ने गॉड तो नहीं बोला, लेकिन गॉड लाइक बोला कि ये एटर्नल है, कभी मर नहीं सकता, और ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनिटी का कंसेप्ट भी यहीं से निकल के आता है, जिसके डिस्कस हम आगे कर रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन है कि हमें अपायरन की जरूरत पड़ी क्यों। जैसा थेल्स ने बोला था कि अगर वाटर इज आर के, पानी से ही सब कुछ बना हुआ है, तो ये चीजें जैसे फायर, एयर, ये सब कैसे बनी हुई है, और ये सारी चीजें फिर रिवर्ट होके वाटर में क्यों नहीं चेंज हो जाती, ये रिवर्सिबल क्यों नहीं हो जाती, ये इरिवर्सिबल क्यों है। अगर हमारा ओरिजिन ही कोई एक वेट है तो फिर ड्राई क्यों एग्जिस्ट करता है। सो इट्स एन अपोजिट थिंग। अगर कोई चीज़ है तो उसका अपोजिट क्यों एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हॉट है तो उसका कोल्ड एग्जिस्ट करता है, अगर डे है तो नाइट एग्जिस्ट करता है। तो एनेक्सिमेंडर यहाँ पे कहते हैं कि दैट थिंग इज नॉट अ डिटर्मिनेट। ओरिजिन कुछ वैसी चीज़ होगी जो इन चीज़ों से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, उसका एक दूसरा ही काइंड होगा, उसका एक दूसरी ही एक प्रजाति होगी, एक वैसी चीज जो जिसको कोई नहीं जानता हो, और वो इतना इनफाइनाइट है कि दुनिया के सारे चीजों को वो राइज देता है, वो बर्थ देता है एंड फॉर्म करता है दुनिया के हर एक एलिमेंट को, हर एक प्रोसेस को। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग पा रहा होगा कि ही वॉज नॉट सेइंग दैट दिस इज गॉड, बट ही वॉज सेइंग कि ये चीज क्लोज टू गॉड है, दिस इज इटर्नल। तो यहीं से निकल के आता है कि वो बेसिक चीज वाटर तो हो नहीं सकती। द बेसिक आरके इज समथिंग विच इज क्वालिटेटिवली इनडिटर्मिनेट,
मतलब वो गिनती में अनगिनत होगा, so that it can give rise to everything without bias. Now the question is how the finite world arises from indefinite. मतलब कि मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं those are finite. How can these finite things, finite objects, कोई भी चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट कौन सेट करता है? यू नो, इफ अ मैन लिव्स, क्यों वो 500 600 या फिर इनफाइनाइट क्यों नहीं जी पाता? देयर इज अ सर्टेन नंबर टू इट। तो एनाक्सिमेंडर इस चीज को ऐसे इमेजिन करते हैं कि एट सम पॉइंट इन दिस अपायरन, जब बन रही होती है कोई भी चीज, तो दो चीजें होती हैं विच आर अपोजिट टू ईच अदर। वो कहना चाहते हैं कि इसी अपायरन में से अपोजिट चीजें भी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान बर्थ लेते हैं तो उनका डेथ भी डिफाइन होता है। अगर चीजें हॉट हैं तो कुछ चीजें कोल्ड भी है, अगर डे है तो नाइट भी एग्जिस्ट करती है। तो एनाक्सिमेंडर का कहना है कि फ्रॉम दिस अपायरन, इस अपायरन से चीजें अपोजिट की तरफ भी निकलती हैं। यहाँ पे ही सेज देयर इमर्जेस अ सेपरेशन ऑफ अपोजिट्स। इस चीज को ऐसे समझाते हैं कि अपायरन को आप ऐसे समझो, रोटेशन है, कोई एक चीज जो कॉन्स्टेंटली घूमे जा रही है, एंड इस घुमाव से, इस रोटेशन से अपोजिट्स इमर्ज होते हैं, अपोजिट्स राइज होते हैं। नाउ दिस मोशन गिव्स राइज टू सेपरेशन, दिस मोशन सेपरेट्स द अपोजिट्स। दिस फाइनाइट वर्ल्ड with sky, fire, this all emerges with a indefinite, infinite thing. ये चीज आज के ज़माने में मॉडर्न फिजिक्स में हम क्वांटम फील्ड के ज़रिए भी समझते हैं इस चीज़ को, कि क्वांटम फील्ड ही राइज देती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। नो, दीज आर वाइब्रेशंस। एंड अब एनाक्सिमेंडर एक कॉन्सेप्ट देते हैं कॉस्मिक जस्टिस का। वो कहते हैं कि ये कॉस्मोस का एक जस्टिस सिस्टम है, कि अगर एक चीज बर्थ लेती है तो उसका डेथ भी डिफाइन होगा। ये एक सिस्टम ऑफ जस्टिस है जिससे ये चीज इंश्योर हो सके कि वो चीज डोमिनेंट या फिर पावरफुल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्म चीज है, अगर इस अर्थ पे अगर एक गर्म चीज है, तो वो गर्म चीज सारी चीज को गर्म करके तबाह ना कर दे, इसलिए हमारे पास ठंडी चीजें भी दी गई हैं। अनदर एग्जाम्पल, डे एंड नाइट। अब हमेशा अगर डे रहे तो फिर थिंग्स कैन गो हॉट, वार्म हो सकती हैं, एंड बहुत बड़े लेवल पे चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती है। फॉर दैट अपायरन मेक्स नाइट, ताकि चीजें कूल डाउन हो सके, एनिमल्स अपने स्लीप को कंप्लीट कर सके, एंड दे कैन हैव अ रेस्ट। सो अपायरन मेक श्योर कि इस वर्ल्ड में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हो और दोनों अपोजिट हो, ताकि दोनों बैलेंस बना रहे। वो ऐसा कहते हैं कि अगर एक चीज राइज कर रही है, अगर एक चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो डोमिनेंट ना हो जाए, इसीलिए उसका अपोजिट भी एग्जिस्ट करता है। अब ये चीज हम हर हर एस्पेक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट वर्सेस कोल्ड, ड्राई वर्सेस वेट, लाइफ वर्सेस डेथ। दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग, कि लाइफ ग्रोज, yes, but eventually we'll have to face the death, and this is the cycle of decay. हम डीके होते हैं, एंड वी इवेंचुअली फेस द डेथ, एंड दिस इज द थिंग विच अलाउज द न्यू लाइफ। फिर से वो लाइफ बिगिन होती है। कॉस्मिक जस्टिस का कंसेप्ट रख के एनाक्सिमेंडर ये कहना चाहते हैं कि वो सटली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि नेचर में हमारे रेगुलेशंस हैं, होम्योस्टेसिस है, बैलेंस होती है, क्योंकि अपायरन हमें कॉस्मिक जस्टिस देता है। इवन टुडे, आज भी हम कॉन्सेप्ट्स लाइक होम्योस्टेसिस और कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं साइंस वगैरह में। नाउ दिस वाज द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन फिलोसफी, एंड कई लोग इस चीज को केओस से कनेक्ट करते हैं, बट एनाक्सिमेंडर ने इसको केओस नहीं बोला था, इसको स्ट्रक्चर्ड इन्फिनिटी बोला था। कोई एक मेस नहीं था ये। यहाँ से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भी राइज हुआ था इन द एरा ऑफ एनाक्सिमेंडर। पहले के एंशिएंट ग्रीक्स ये बिलीव किया करते थे कि हर चीज डीके होती है, हर चीज का डेथ होता है, एजेस बढ़ती हैं, चीजें मरती हैं। बट एनाक्सिमेंडर ने अपोजिट बोला था। तो एनाक्सिमेंडर ने बोला था कि द सोर्स ऑफ लाइफ इज एटर्नल एंड इट नेवर एजेस। एंड इस चीज को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड फील्ड एंड वैक्यूम स्टेट, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड नेवर डिमिनिशेस। अब पायरन का कॉन्सेप्ट दे के एनाक्सिमेंडर हमको फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का भी एक झलक दिखाते हैं। इनके अपायरन का कंसेप्ट हमारे ओरिजिन ऑफ मैटर, कॉस्मिक स्ट्रक्चर, लाइफ, डेथ, हर एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। उन्होंने कोशिश किया कि हर चीज को
एक फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करने का, काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो अभी के फिजिसिस्ट एंड मॉडर्न साइंस में साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं, कोशिश करते हैं। नाउ एनेक्सिमेंडर यहीं तक नहीं रुकते, ही ऑल्सो गोज फर्दर एंड काफी और इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, अनलाइक टूडेज थिंकर्स और फिलोसोफर्स जो बस डे ड्रीम करते हैं एंड देन गुड फॉर नथिंग। एनेक्सिमेंडर ऑल्सो goes further and he writes down the history for scientific and experimental science.